जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़हूर खान और आप देख रहे हैं NS10 टीवी। आज मैं आया हूँ प्रयागराज खुसरो बाग में। यहाँ पर जो है कुछ लोग जो है जुड़े हुए हैं और अपनी मांग, पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं। यूसीसी पर जो है वो लोगों का जो है मंथन है कि यूसीसी में जो समान नागरिक है, सभी के लिए एक समान कानून बने। तो आइए उनके साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो आइए उन लोगों के पास चलते हैं और उनसे चर्चा करते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं और हस्ताक्षर अभियान पुरुष आयोग की मांग के लिए लगाए हुए हैं और यूसीसी के ऊपर लोग चर्चा करना चाहते हैं। हम उस पर सवाल भी कुछ करना चाहेंगे। तो आइए सभी के पास हम चलते हैं और आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर जो है स्वागत है। तो सर, आप लोगों ने ये हस्ताक्षर अभियान चालू किया है और यूसीसी पर अभी बात कर रहे थे, तो सर इसके बारे में डिटेल से बताना चाहेंगे सर? नमस्ते, मेरा नाम अतुल केसरी है। मैं बनारस से आ रहा हूँ आज त्रिवेणी संगम प्रयागराज की धरती पे, और यहाँ से अपने अभियान को हम थोड़ा धार देने की भी कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूसीसी और समान नागरिक संहिता के लिए अभी मुद्दा जोरों पे है और सदन में भी इस पे चर्चा चलने वाला है और लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और उसके साथ हम देख सकते हैं कि पुरुष आयोग का भी हमने लिखा हुआ है। तो आज हम इस चीज़ को आपको समझाएंगे कि पुरुष आयोग और समान नागरिक संहिता में क्या समानता है और हम क्यों इसका डिमांड कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बात बहुत ध्यान से समझिएगा, सभी जाति और धर्म की महिलाओं के लिए छेड़छाड़, दुराचार, बलात्कार, बहला फुसला के अपहरण, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, गुजारा भत्ता, मी टू, 3 तलाक, पॉक्सो एक्ट, मिशन शक्ति, महिला थाना, महिला मंत्रालय, महिला आयोग, महिला हेल्पलाइन इत्यादि जितने कानून, योजनाएं व अभियान है वो सिर्फ महिलाओं के ही पक्ष में, चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म की महिला है। उसी के समानांतर पुरुषों के पक्ष में, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जात का पुरुष हो, उसके पक्ष में न तो कोई प्रभावी कानून है और ना ही कोई प्रभावी आयोग है। जिस वजह से आज न्यायालयों में आप जान सकते हैं एनसीआरबी का डेटा रिलीज हुआ था कि जिसमें 5 करोड़ से भी ज्यादा मामले आज लंबित है, जिसमें से कि आप समझ सकते हैं कि 5 करोड़ में 3 करोड़ ऐसे मामले हैं जो फर्जी साबित हो रहे हैं। इसका चिंता न्यायालयों ने भी किया, मगर सरकारों का उस पर कोई ध्यान नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब ये कि जिस दिन हमारा ये पुरुष आयोग और समान नागरिक संहिता सही तरीके से लागू हो जाएगा, मतलब जेंडर बेस, क्योंकि समान नागरिक संहिता कहता है जाति, धर्म और लिंग के आधार पे इसमें भेदभाव समाप्त करना, ये समान नागरिक संहिता के मूल में है। मगर आज के डेट में नेता पक्ष और प्रतिपक्ष केवल जाति और धर्म में आपको उलझा करके इसके मेन मुद्दे से आपको भटका देते हैं। इसका मेन आधार है जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव समाप्त करना। तो जाति धर्म में सभी महिलाओं के लिए तो कानून तो है, मगर लिंग के आधार पर जो सबसे बड़ा पॉइंट है इसमें कि सभी महिलाओं के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि सभी महिलाओं के पक्ष में इतने सारे कानून, योजनाएं व अभियान है जिसका धड़ल्ले से मिसयूज भी हो रहा है। सर, हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे सरकार जो है यूसीसी लेकर आ रही है, वो लागू करना चाह रही है यूसीसी, जो कि सभी के लिए एक समान कानून हो, तो सर वो ला रही, फिर उसके बाद इसकी जरूरत क्या पड़ी? देखिए, वो ला रही है, सबसे पहले तो हम इसका ड्राफ्ट देखेंगे कि वो किस दिशा में लेकर के आ रही है। हम सरकार से और केंद्र सरकार से विनम्र निवेदन है, चूंकि इसका न तो ड्राफ्टिंग से केंद्र सरकार के पास है और न ही ड्राफ्टिंग विपक्षियों द्वारा तैयार किया हुआ है। तो हमने एक ड्राफ्टिंग तैयार किया हुआ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए, हम आपके पास फिर से आएंगे, डिटेल से जानना चाहेंगे, तब से अभी हम और लोगों से भी बात कर लें। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो सरकार यूसीसी लेकर आ रही है, तो सर इसमें जैसे पुरुष आयोग की मांग हो रही, तो इसमें पुरुष आयोग की कहाँ तक बात हो पाएगी, सर कुछ बताना चाहेंगे सर? देखिए भाई साहब, पुरुष आयोग की बात तो हो रही है, आयोग तो है। हम तो चाहेंगे कि आप दोनों आयोग ही खत्म कर दीजिए, समानता ला दीजिए, बेहतर है। सबसे बेस्ट। किसी आयोग की जरूरत ही नहीं है, किसी आयोग की जरूरत ही ना पड़े। और कानून जो है आप लचीला बनाइए, जो है लचीला इस तरीके का बनाइए कि अनावश्यक के लोग जो है उसमें फंस कर, हम कह रहे हैं बाद में हमको बहुत लास्ट में हमको न्याय मिल जाए, लेकिन जो ट्रायल का एक पूरा प्रोसेस है वो तो हम फेस कर रहे हैं ना। सही है। हमारा वो बेशकीमती समय उस ट्रायल के दौर में जो है गुजर रहा है। अनावश्यक हम जो है महीने में एक दिन ही तारीख में जा रहे हैं, अनावश्यक वहाँ हमको जो ये बोध कराया जा रहा है कि आप अभियुक्त हैं। इससे जो है हमको कब छुटकारा मिलेगा, जो हमारा मेन पीक पॉइंट है, इस पे होना चाहिए। तो सर, जो सरकार ये प्लान लेकर आ रही है, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि सरकार को किस तरीके से ये अपना जो है प्रोसेस लाना चाहिए ताकि सभी को जो है इसमें सुकून मिल सके, सभी के लिए बेनिफिट हो सके? सर
नहीं, सुकून तो सरकार तो जो लाएगी। सरकार ने जो है यूसीसी पर एक जो है अपनी वेबसाइट व्यक्तिगत, इस समय मंत्रालय पता नहीं कार्य कर रही कि नहीं, कि हमने व्यक्तिगत अपना वो डाला था व्यू, तो एक पूरा का पूरा उनका पैराग्राफ है, आप उस पर जाइए और अपने विचारों को जो है डालिए कि आप क्या चाहते हैं। मंत्रालय ने ऐसी वेबसाइट ऑनलाइन बनाई है गूगल के माध्यम से, लिंक हम आपको भेज देंगे। तो इस समय वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जब कर रही थी तो हमने डाला था। तो आप वहां जाइए और वहां अपने कार्यों को बताइए, वहां डालिए। हो सकता है किसी का जो किसी भी सचिव वगैरह का मस्तिष्क आपके उस व्यू पर जाए, तो हो सकता है हम लोगों के जो उद्देश्य हैं वो उसमें कुछ न कुछ प्रतिपूर्ति हो, समझ में आ सके उसकी प्रतिपूर्ति हो की मांग क्या है, मांग क्या है, जनता की मांग क्या है, उनको कुछ समझ में आ सके। किसी का पीड़ित है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो सर आप बोलिए। अरे आप बहुत बात बोला। सर जी, आप कुछ बताना चाहेंगे कि ये जो यूसीसी की मांग जो चल रही है, सरकार भी ला रही है, तो ये जो मांग चल रही है और जो सरकार लाना चाह रही है, इनमें अंतर क्या है और क्या होना चाहिए सर? यूसीसी की मांग पे बस इतना ही, जहाँ तक मुझे कहना है कि यूसीसी जो है समानता की बात की जा रही है, लेकिन समानता इस प्रकार हो कि पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों के लिए हो। ऐसा ना हो कि एक तरफा भी अन्य कानूनों की तरह जो स्पेशल कानून है महिला की तरह ही हो जाए। ही नहीं, बल्कि जो है पुरुष, महिला और अन्य जो आप किन्नर मानिए, जो जितने भी अदर शेड्यूल, सब के लिए समानता की बात। ऐसा ना हो कि कोई एक वर्ग छूट जाए और किसी के लिए लाभप्रद हो जाए। ऐसे कई कानून हैं, जो भी स्पेशल कानून है, मुझे जहाँ तक लगता है उसका मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग भी हो रहा है और लोग उससे पीड़ित भी हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब कानून कोई भी हो, लेकिन जितने भी हैं, बिल्कुल दुरुपयोग नहीं, मेल फीमेल और मतलब कोई भी हो, सभी के लिए समान कानून होना चाहिए, सभी के लिए एक समान अधिकार होना चाहिए सभी के। जी जी। तो हम फिर से अतुल केसरी जी के पास चलेंगे। सर, आप जो है कुछ ड्राफ्ट दिखाना चाह रहे थे। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी एनसीआरबी का डेटा रिलीज हुआ था, जिसमें लगभग 5 करोड़ से भी ज्यादा मामले आज निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में लंबित हैं, जिसमें निर्दोष पुरुष और उनका पूरा परिवार, लगभग आप जान के चलिए कि अभी हाई न्यायालयों में भी इसका मुद्दा उठा था कि आधे से अधिक मामले आज न्यायालयों में फर्जी साबित हो रहे हैं। आप इस चीज को समझिए कि लगभग 2.5 करोड़ से भी ज्यादा मामले आज न्यायालयों में फर्जी साबित हो रहे हैं, जिसमें पुरुष सहित उनका पूरा परिवार शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक प्रताड़ना झेल रहा है। निर्दोष होते हुए भी सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं। उसके बाद यदि देर से यदि उनको न्याय मिलता है तो उस न्याय का कोई औचित्य कोई मान नहीं होता। उसके साथ आप जानेंगे कि अभी एनसीआरबी का डेटा और रिलीज हुआ था कि जिसमें अभी 2021 का आंकड़ा, जिसमें 1,65,000 युवाओं ने आत्महत्या किया है। अभी पुरुष आयोग के लिए PIL भी हमारे टीम द्वारा दाखिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें माननीय जज साहब ने कहा कि आपके पास क्या सबूत है कि 1 लाख पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। तो एनसीआरबी का डेटा चीख के कह रहा है कि 1,65,000 में से 1 लाख से ज्यादा केवल पुरुषों की संख्या है। आप यदि उसको आंकड़े को ध्यान से देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक प्रताड़ना जो झेल रहे हैं, महिलाओं के पक्ष में महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला थाना है, महिला आयोग, हर तरह से वो अपनी बात को, प्रताड़ना को रख सकती है। मगर पुरुषों के पास ऐसा न तो कोई प्लेटफॉर्म है, न तो कोई मंच है जहाँ पे अपने प्रॉब्लम को वो साझा कर सकते हैं किसी मंच पे। इसीलिए हम पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं, जहाँ पर कि पुरुषों को एक प्लेटफॉर्म मिले और ये जो सुसाइड रेट है उसमें सुसाइड रेट में भी कमी आएगी, और जो मामले, जो 5 करोड़ से भी ज्यादा मामले आज लंबित हैं, उस पर भी मतलब की कमी आएगी। और हम सबसे बड़ी बात कहना चाहते हैं कि हम आर्टिकल 497 के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को निरस्त कर दिया है, जिसमें आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग कृपया ध्यान से सुन लीजिए कि आज 2 प्रकार की महिलाओं को हम न्यूज पे देख रहे हैं। एक ज्योति वर्मा है, एक सीमा हैदर है। सीमा हैदर जो 4 बच्चों की मां है, ज्योति वर्मा जो 2 बच्चों की मां है। उन दोनों माताओं को नया नया पति दिलवाने का अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो आपको ये समझना होगा कि हम किस हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हम कैसा हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हैं। एक पत्नी जिसको 2 बच्चे हैं, एक पत्नी जिसको 4 बच्चे हैं, और उनको नए पति चाहिए, और उसके लिए सारे मीडिया और सरकार के पक्ष प्रतिपक्ष सभी लोग उसमें कूद पड़े हैं लड़ाई लड़ने के लिए। तो हम अपने कल्चर को देखें, अपने संस्कृति को देखें और अपने हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति को देख करके इस पे आगे चलना चाहिए सरकार को। अधिकतर जो दहेज उत्पीड़न के मामले होते हैं या 376 के मामले होते हैं, उसमें आप जान सकते हैं कि अधिकतर मामले अवैध संबंध, अर्थात अवैध संबंध से उत्पन्न होते हैं। तो सरकार को इससे हमारा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है सरकार से कि धारा 497 जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया, उसको अध्यादेश के माध्यम से, किसी भी माध्यम से इसको तत्काल से तत्काल उस पे एक कानून बनाए, जिसपे दोषी पुरुष और महिला दोनों को कम से कम 10-10 साल की सजा का प्रावधान है। इस तरीके की मांग हम करते हैं, जिससे एक आदर्श और अपराध मुक्त समाज की स्थापना हो सके।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जो कह रहे हैं कि मतलब दोषी जो भी हो, जी, महिला हो या पुरुष हो, महिला हो या पुरुष, समान दोनों को उसको समान। सजा मिलनी एक चाहिए। बात मैं और जुड़ना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि अभी निर्भया का भी कांड हुआ था दिल्ली में, जिसमें 4 पुरुषों को एक साथ फांसी का सजा हुआ था। महाराष्ट्र की 2 महिला सहित मेरठ की भी एक नेहा वर्मा करके 2-3 महिलाएं हैं, जिनको आजाद भारत में आपको जान करके आश्चर्य होगा कि एक भी महिला को फांसी नहीं हुआ अभी है। तक कोई फांसी उनको 4 सजा नहीं पुरुषों को, यहाँ अनेकों पुरुषों को एक साथ फांसी होने का तो हमारे इसमें आपको उदाहरण मिल जाएगा, मगर आजाद भारत में एक भी महिला जो जघन्य अपराध की 47 बच्चों को उसने मरवा दिया है। एक महिला है जिसने कि अपने परिवार के साथ साथ लोगों की निर्मम हत्या की है। आज तक ऐसे महिलाओं को कोई उनको फांसी का सजा नहीं हुआ है, और बल्कि उल्टा नेशनल महिला बल्कि उनको पाला जा रहा है, अवार्ड भी दिया जा रहा है। उनको एक तरह से पाला जा रहा हम है। ये चाहते हैं कि समान नागरिक संहिता इस तरीके से बने कि समान सजा का प्रावधान हो, समान अधिकार का प्रावधान हो, समान कानून का प्रावधान हो, जो सभी धर्म और जाति की महिला और पुरुष सभी के लिए एक बराबर के कानून हो, जिससे हमारा हिंदुस्तान एक अपराध मुक्त समाज की स्थापना कर सके। और एक पॉइंट मैं और जोड़ना चाहूंगा कि अभी बहुत सारे बाबाओं को मैं देख रहा हूँ जो हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पे, बहुत सारे नेताओं को मैं देख रहा हूँ कि किसी कपड़े के आधार पे वो हिंदू राष्ट्र उनकी भावनाएं आहत हो जाती है। तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि जितने लोग भावना आहत गैंग वाले लोग हैं, वो लोग सिर्फ फिल्म पठान को देख करके उसमें भगवा से उनको अपमान हो जाता है। उस तरीके की एक नहीं हजारों फिल्म विज्ञापन आ रहे हैं, आप न्यूज देखेंगे उसमें कंडोम का ऐड आता है, उसमें शिलाजीत का ऐड आता है, उसमें अश्लीलता भरा होता है। हम और आप देख करके उसको टीवी चैनल को चेंज कर देते हैं, मगर कम उम्र के बच्चे उसको देख रहे हैं, देखने के बाद उस पर नकारात्मक उनका प्रभाव पड़ रहा है। आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, सोशल मीडिया पे कम उम्र के बच्चे लड़कियां किस तरीके की हरकत करते हुए दिखाई दे जा रहे हैं। इस पे तत्काल से तत्काल केंद्र सरकार को रोक लगानी चाहिए, क्योंकि इससे कम उम्र के बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और ये गंभीर अपराध में लिप्त हो रहे हैं। तो कृपया करके हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करे, पुरुष आयोग और समान नागरिक संहिता के गठन करे, जिससे कि अपराध मुक्त और एक आदर्श समाज की स्थापना हो सके। इसके साथ मैं अतुल केसरी अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद। देखा सर, आप लोगों ने काफी अच्छे से जो है बताया कि पुरुष आयोग की मांग जो कर रहे हैं वो क्यों जरूरी है इस देश में, और जो सोशल मीडिया पे अश्लीलता चल रही है जिसके वजह से मासूम बच्चे जो है उससे जो है प्रभावित हो रहे हैं, तो इन सब पे रोक लगनी भी चाहिए, क्योंकि ये हमारा समाज गंदा हो रहा है, हमारे समाज जो है बिगड़ रहा है। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बातों को ख़त्म करेंगे, और आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।